अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो डिस्कस करना है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन कौन सी खसूसियात हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ अहम बातें हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक हमने डिस्कस करनी है। एक बात जहन में रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कल भी हमने डिस्कस किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट होगा। एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर कार्बन होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा हाइड्रोकार्बन या उनसे जो भी माखूज कंपाउंड हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब इनकी जो फीचर्स हैं ना, पहले नंबर पे पिकुलियर बिहेवियर, वो हमने डिस्कस करना है। पिकुलियर बिहेवियर, पिकुलियर बिहेवियर। पिकुलियर बिहेवियर से मुराद होता है जुदागाना रवैया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रवैया है बाकी कंपाउंड से जुदागाना है। इसमें दो बातें आपने डिस्कस करनी है। एक तो हमारे पास है, एक है हमारे पास कैटिनेशन और दूसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये खूबी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड शो करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। इससे क्या मुराद है मल्टीपल बॉन्ड से? और दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। इसके अंदर दो बातें हमने डिस्कस करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड शो करते हैं, उनमें जो एटम्स हैं जैसा कि कार्बन एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम ना सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। और ये किन के अंदर होता है? अल्केन के अंदर होता है, अल्केन। अल्केन को हम ना इस तरह से लिखते होते हैं, मिसाल के तौर पर हम इथेन की बात कर रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप ये देख रहे हैं कि इस कार्बन एटम और ये कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, देखो दो लाइनों से हम जाहिर करते हैं इस तरह से, और ये होगा अल्कीन। जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल कोवलेंट बॉन्ड हो कार्बन एटम के दरमियान तो वो अल्कीन होगी। और अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बात का ख्याल रखें हमेशा से, कार्बन हमेशा 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है। आप देखिए यहाँ पर मैंने CH3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड CH3 लिखा है, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। यानी 3 वैलेंसी ये हो गई और एक ये 4। कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी शो करता है और 4 ही बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, डबल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। यहाँ पर देखो 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ और ये 2 डबल बॉन्ड, 4 पूरे हो गए। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइनों से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइनें डालते हैं और जिन कंपाउंड में भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा उनको हम अल्काइन का नाम देते हैं, अल्काइन। मिसाल के तौर पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये खूबी है कि उनमें जो एटम्स हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी। एक बात तो ये हमने पिकुलियर बिहेवियर के अंदर डिस्कस की है। दूसरी बात है कैटिनेशन की। कार्बन एटम अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन लाजमी है और कार्बन की ये खूबी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता जाएगा और लॉन्ग चेन बनाता जाएगा। यही एक वजह ये भी है कि जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा है। ऑर्गेनिक, कल भी मैंने ये बात की थी कि कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, इन 2 एलिमेंट के कंपाउंड की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि 116 एलिमेंट जो है ना उनके कंपाउंड इतने नहीं हैं जितने के सिर्फ 2 एलिमेंट के हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के। तो उसकी एक वजह कैटिनेशन है। कैटिनेशन किसको बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ बोलते हैं अपने ही साथ, सेल्फ लिंकिंग जुड़ना, लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अदर कार्बन। कार्बन टू फॉर्म, ये सिंपल हम लिख देते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ताकि लॉन्ग चेन बन जाए, लॉन्ग चेन।
इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। इसको हम ना कैटिनेशन का नाम देते हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से लॉन्ग चेन बनाता जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पर कोई कार्बन जुड़ जाता है ना, तो फिर ये मज़ीद आगे फिर और कार्बन के साथ 4 कार्बन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा, जहन में रखें। ठीक है, हर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 4 मुकम्मल है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों प्रॉपर्टी ना पिकुलियर बिहेवियर के अंदर डिस्कस करनी थी हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड पिकुलियर बिहेवियर शो करते हैं बाकी कंपाउंड की निस्बत। ठीक है बेटा, एक बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन आयोनिक नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो नॉन आयोनिक होते हैं। इससे क्या मुराद है, केमिकल कंपाउंड 2 तरह के हैं, कल ही हमने ये बात की है। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड, और इनऑर्गेनिक एटम के दरमियान हमेशा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक के दरमियान कोवलेंट और इनऑर्गेनिक के दरमियान आयोनिक। इसलिए चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इनकी नेचर होती है नॉन आयोनिक, यानी ये आयन पर मुश्तमिल नहीं होते, इनमें तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। हमेशा आयोनिक बॉन्ड जो एटम्स आयन हों वो मिलकर जब जुड़ते हैं तो उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयन नहीं होते, इसलिए उनमें आयोनिक बॉन्ड नहीं होता बल्कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यही बात हमने इसमें बतानी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड, देयर इज़ ए कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन दी एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एटम्स हैं उनके दरमियान हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। नो आयोनिक बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, आयोनिक बॉन्ड नहीं मौजूद होता, इज़ प्रेजेंट, आयोनिक बॉन्ड मौजूद नहीं होता। याद रखना, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है हमेशा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है। इसी वजह से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पोलर होते हैं क्योंकि उनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक बात तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है सोलुबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है कि क्या ये पानी के अंदर हल हैं कि नहीं, या फिर हल नहीं है तो फिर किस चीज़ में हल होते हैं। आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल रूल है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी पोलर अशिया पोलर में हल होती हैं, नॉन पोलर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो ना वो नॉन पोलर होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड है ना, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए नॉन पोलर हुए। पानी एक पोलर है। देखो वाटर जो है H2O कौन सा एटम है, हाइड्रोजन और क्या कार्बन है इसमें, तो फिर इनऑर्गेनिक हुआ ना। और इनऑर्गेनिक के दरमियान जो है ना एटम के दरमियान होता है आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड होगा तो पोलर, ये पोलर है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है नॉन पोलर, इसलिए पोलर में हल होती है और नॉन पोलर में हल होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यही बात लिखूँगा यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कौन से, डीजल, पेट्रोल है, मोबिल ऑयल, इसके अलावा केरोसिन ऑयल है और चीज़ें। आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल हैं किसमें, इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल हैं, बट सॉल्युबल इन, लेकिन सॉल्युबल होते हैं किस चीज़ में, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं, ये बेंजीन है, ईथर है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल हो सकते हैं, इसके अलावा हल नहीं हो सकते। ये सॉल्युबिलिटी की बात है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास एक और इसकी कम्प्लेक्सिटी एक प्रॉपर्टी आती है, कम्प्लेक्सिटी।
कम्प्लेक्सिटी से मुराद होता है पेचीदगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड पेचीदा होते हैं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है ना वो लेंथी होते हैं, बड़े साइज़ के स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो पेचीदा हैं, कम्प्लेक्स हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, पेचीदगी पाई जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कम्प्लेक्स बिकॉज, क्योंकि दे हैव, ये रखते हैं लार्ज स्ट्रक्चर, ये लार्ज स्ट्रक्चर रखते हैं। मैं कुछ मिसालें आपको देना चाहता हूँ। देखो हमारे पास है जी एक प्रोटीन है जी, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, और अमाइनो एसिड तकरीबन कोई हज़ारों अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाकर प्रोटीन में बनती है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं, जुड़ते हैं, तब जाकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। और अमाइनो एसिड ये है, देखो RCHNH2COOH, ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह के हज़ारों अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, और प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा स्टार्च, स्टार्च जो है वो इससे देखो ये C6H10O5, ये एक इसका मोनोमर है। ये N जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर हज़ारों इस तरह के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये मोनोमर है, मोनोमर बोलते हैं एक छोटा यूनिट। ये मोनोमर मिलते हैं पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर बोलते हैं बड़ा यूनिट, छोटे छोटे ये यूनिट मिलके एक बड़ा यूनिट बनाएंगे और उसको हम बोलेंगे स्टार्च, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो है वो हेमोग्लोबिन 10,000 एटम पर मुश्तमिल है, एटम्स, और ये 68,000 टाइम्स हैवियर है, 68,000 टाइम्स हैवियर देन दी हाइड्रोजन एटम। देखो अगर आप ना तराजू के एक बल्ले में 68,000 हाइड्रोजन रख दें और एक तरफ सिर्फ हेमोग्लोबिन जो आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है उसका मॉलिक्यूल रख दें तो वज़न बराबर होगा। इस कदर बड़ा स्ट्रक्चर होता है हेमोग्लोबिन का। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तीनों मैंने जो एग्जांपलें दिए ना, तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए हम कहते हैं कि वो कम्प्लेक्स हैं नेचर के तौर पर। एक और प्रॉपर्टी जो हमने इसकी डिस्कस करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वो है रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब याद रखना जिन कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है उनका रेट्स, उनके रेट्स बहुत ही हाई होते हैं तेज़ी के साथ। आप ना आयोनिक कंपाउंड को जैसे कि NaCl है, फ़ौरन से उसको वाटर के अंदर जैसे ही डालेंगे ना फ़ौरन से आयन बन जाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो रेट्स जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके रेट्स बहुत ही हाई हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसलिए रेट्स उनके स्लो होते हैं, ठीक है। तो जनरली हम यही बात लिखते हैं कि रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो, कंपाउंड्स आर स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो स्लो होते हैं एज़ कंपेयर टू, अगर हम मवाजना करें तो एज़ कंपेयर टू दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि आयोनिक बॉन्ड होता है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हाई होते हैं उनके, ठीक है जी। ये हमने बात की। हम अब हमेशा से ऐसा नहीं होता कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट है वो जो ना स्लो हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात कंडीशनें अच्छी मिल जाती हैं ना तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने ये एक रिएक्शन पढ़ा होगा CH4, देखो CH4 है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन, इसको हेलोजिनेशन हम करा रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, सूरज की रोशनी में। जैसे ही सूरज की रोशनी में रिएक्शन होगा धमाका खेज़ होता है और इससे कार्बन प्रोड्यूस हो रही है और साथ में HCl 4HCl, इसको बैलेंस कर लें। अब धमाका खेज़ रिएक्शन होता है सूरज की रोशनी में, बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन हो जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो होना चाहिए था लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही हाई है यहाँ पर। अच्छा दूसरा एक और, अब अगर मैं कंडीशन चेंज कर लूँ CH4 + Cl2, हम ये देखते हैं
मैं अगर इसका डिफ्यूज़ लाइट के अंदर कराऊँ, डिफ्यूज़ लाइट से मुराद मध्यम रोशनी, डिफ्यूज़ लाइट में रिएक्शन कराता हूँ तो फिर ये क्या बनेगा, देखो CH3Cl प्लस HCl, इस तरह चलता रहेगा। डिफ्यूज़ लाइट में आप कराते जाएँ रिएक्शन। अगर फ़र्ज़ किया यही देखो CH3Cl प्लस Cl2 नो लाइट, अगर लोड इसमें ना लाइट नहीं है, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ आ गई? तो बाज़ औक़ात कंडीशनें अच्छी मिल जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही हाई होता है, कंडीशन ना मिले तो फिर रिएक्शन ना होने के बराबर होता है, रिएक्शन चलता नहीं है, बहुत ही स्लो होता है। ये कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक आखिरी प्रॉपर्टी और है आइसोमेरिज्म की, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म एक फ़िनोमेना है। देखो आइसोमेरिज्म कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होता है, तो वो कंपाउंड कहलाएंगे आइसोमेरिज्म। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रखते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखते हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ रखते हो, इनको बोलते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं, आइसोमर्स। एंड द फिनोमेना इज नोन एज, जो अमल है फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या नाम देंगे? बच्चे अक्सर मिक्स कर देते हैं इस चीज़ को। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना का नाम है, आइसोमर्स उन कंपाउंड को बोलते हैं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ये भी एक वजह है जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा होती है। एक मॉलिक्यूल होता है, एक कंपाउंड होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ कंपाउंड बन जाते हैं। मैं एक ना यहाँ पर कंपाउंड लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी C5H12, ये है जी पेंटेन। ये मैट्रिक में अगर आपने पढ़े हों तो एक कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं हम मीथेन, दूसरे को इथेन, तीसरे को प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन लिखा है मैंने ये इस वक्त पेंटेन। अब ज़रा देखिएगा आप, ये हमारे पास आ गया CH3 CH2 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 CH3। देखो शुरू वाला CH3 लिखा, आखिरी वाला CH3, बाकी CH2 लिखे। इसका नाम है जी नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 9 और 3 ये 12 हो गए, ठीक है, ये नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद देखो अभी वही काम CH3 CH2 CH, ये इसके साथ नीचे CH3 लगा दिया और ये CH3। अब ज़रा काउंट करो कार्बन पूरे, देखें 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन काउंट करें 12 हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया, इसको बोलेंगे आइसो। आइसो उसको बोलते हैं जिसमें चेन आ जाए। देखो ये दरख्त होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट हम ले जारी होती है उसकी शाख, तन्ना जो बिल्कुल दरमियान सीधा जाता है, शुरू जड़ से जो निकलता है शाख सीधी, लेकिन अगर उसमें कॉम्पले आ जाए इस तरह से उसको बोलते हैं ब्रांच, और इसको हम ना आइसो बोलेंगे, आइसो नाम लगा देंगे साथ में, ठीक है। तो इसका नाम बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या नाम है? आइसोपेंटेन, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इसको फिर मैं दोबारा एक लिख रहा हूँ, ये कार्बन ऊपर भी CH3 डाल दिया, CH3 ये CH3। अब इसका नाम है जी न्यू पेंटेन। अब आप देखें ये तीनों जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, इसमें ये 1 2 3, इन तीनों का अगर आप ना एटम काउंट करेंगे ना, कार्बन के 12 निकलेंगे, हाइड्रोजन के कार्बन के 5 एटम निकलेंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम निकलेंगे। स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है सिर्फ, हालांकि कंपाउंड एक है, स्ट्रक्चर बदलने की वजह से और कंपाउंड भी वजूद में आ गए हैं। ये भी शार्ट क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म वाला, एक शार्ट क्वेश्चन ये वाला है इसमें, ठीक है, आइसोमेरिज्म। दूसरा शार्ट क्वेश्चन ये वाला है। ये पेपर में 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। ये वाली प्रॉपर्टीज़ थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है,
कैटिनेशन शो करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड शो करते हैं, नॉन आयनिक की नेचर रखते हैं, सोलोबिलिटी पानी के अंदर सोलोबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोलोबल है, कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है इनके अंदर, इसके अलावा रेट्स ऑफ रिएक्शन यानी स्लो होते हैं। ये वो बातें थी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। कोई क्वेश्चन है तो इसका बता दें, नोट करें इसे, शाबाश।